नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुधांशु शेखर। स्वागत करता हूं आप सबका दिन वेयर के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नई वैकेंसी को लेकर। कल हम लोग बात किए थे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 जो अलग जगह की थी, और आज भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में हम लोग बात करेंगे जो किसी दूसरी जगह से आई हुई है। इसमें लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा 23 अप्रैल 23 अप्रैल तक है। और क्या क्या इसकी कौन कौन से सब्जेक्ट्स के बहाली है वो सब कुछ हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सिर्फ इंपॉर्टेंट बातों को बताएंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आपको पीडीएफ देखने के बाद सारी चीज़ें बेहतर क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हम लोग पीडीएफ सेक्शन में आ गए हैं। ये कौन से जगह की वैकेंसी है आप देख पा रहे होंगे। महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ यूपी में है। तो यहाँ की ये वैकेंसी है। एडवर्टीजमेंट फॉर टीचिंग पोस्ट। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, जैसे कि हम लोग कल के वीडियो में बात किए थे कि फॉर्म दो तरह से आपको फिल करना पड़ेगा, यानी कि ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो ऑनलाइन पहले आप फॉर्म फिल करेंगे जिसकी लास्ट डेट है 16 अप्रैल, और उसी ऑनलाइन फॉर्म किए हुए डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स को सब कुछ हार्ड कॉपी में आप सेंड करेंगे बाय पोस्ट यूनिवर्सिटी को, जिसकी लास्ट डेट है 23 अप्रैल, यानी 23 अप्रैल तक आपका ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ रिसीव हो जाने चाहिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए आई है वैकेंसी। अंग्रेजी, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, गृह विज्ञान, सबकी जो वैकेंसी है डिटेल्स, सीट डिटेल्स है प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, इन तीनों की बहाली आई है। तो मैथमेटिक्स में क्या है, एक 1 सीट है प्रोफेसर का, और आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 2 सीट है एसोसिएट प्रोफेसर का और 2 सीट है असिस्टेंट प्रोफेसर का। इसी तरह से आप सभी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आप यहाँ कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है। आगे देखेंगे मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, भूगोल, मनोविज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा टोटल 25 सब्जेक्ट्स हैं, 25 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें इनकी बहाली आई हुई है। यहाँ पर आप देखिए भौतिकी विज्ञान है, जंतु विज्ञान है, हिंदी है, समेकित जियोलॉजी है, संस्कृत है, और भी अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये थी कौन कौन से पोस्ट के लिए आई है वैकेंसी। देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आई है। तो सबसे पहले ऊपर में ही इसका हेडलाइंस लिखा हुआ है, महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़, और लास्ट डेट है 16 अप्रैल, और आपको हार्ड कॉपी ऑफलाइन सबमिट करना है 23 अप्रैल तक। अब यहाँ पर देख लेते हैं पेइंग स्केल क्या होगा। सैलरी देखिए, प्रोफेसर की सैलरी है 1,44,200 से 2,18,200 तक। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफेसर की सैलरी ये है, एसोसिएट प्रोफेसर की सैलरी ये है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी है। तो अच्छी खासी सैलरी है, यानी कि प्रोफेसर के जॉब के लिए तो ये सैलरी स्टैंडर्ड सैलरी होती ही है। तो इस सैलरी की ज़्यादा कोई बात नहीं करेंगे हम लोग। इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ बता दें कि इसमें फॉर्म फिलअप के लिए जो चार्ज है वो चार्ज आपको 2,000 लग जाएंगे। हाँ, यहाँ पर है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन, हाँ, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ़ी 2,000 फॉर UR OBC एंड 1,500 फॉर SC ST EWS NDA कैटेगरी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और रिजर्वेशन पॉलिसी जो है गवर्नमेंट रूल यूपी के हिसाब से, यूपी उसके हिसाब से आपको इसमें एप्लीकेबल होगा। और बाकी के एज रिलैक्सेशन वगैरह बहुत सारे नॉर्म्स इसमें दिए हुए हैं, बहुत सारे गाइडलाइंस दिया हुआ है, वो सब यहाँ पर PDF में आप अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी की चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर लें तो जो सेम केस था कल, उसी तरह से आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना है, और हार्ड कॉपी को जब भेजेंगे आप तो उसमें आपको जो एड्रेस लिखना होगा वो भी इसमें दिया हुआ है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसमें दिया हुआ है, कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द टीचिंग पोस्ट अगेंस्ट अर्लियर एडवर्टीजमेंट 1/2024 and or 2/2024 are to apply mandatory against the sustained and
सस्टेन देयर कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट हाउएवर। इसका मतलब है कि जो पिछली वैकेंसी के लिए जो अप्लाई किए थे उनको भी अप्लाई करना है। एंड एक्सेप्टेड फॉर सबमिशन एप्लीकेशन फ़ी इफ़ दे विश टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट, उनको फीस नहीं लगेगा। सच कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड द एप्लीकेशन फॉर्म एलोंग विद द नेसेसरी अटैचमेंट्स। उन लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स है नेसेसरी उन सब के साथ इनको फॉर्म फिल करना है। दूसरा यहाँ पर है कि देखिए जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे उसको इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है लेटेस्ट बाय 23 अप्रैल 2025, ठीक है। और ऑनलाइन अप्लाई के लिए जो वेबसाइट का एड्रेस है वो ये है msdurec.samarth.edu.in/। इस एड्रेस पर जाके आप फॉर्म फिल कर पाएंगे ऑनलाइन, और बाकी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करना है वो हमने आपको बता दिया है। अब आगे की चीज़ों में से कुछ और भी चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे वीडियो में। बाकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस में पीजी चाहिए, किस में क्या चाहिए, वो आपको पीडीएफ में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। जो इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, एक बार लास्ट पेज में फिर से आपको देखने को मिल जाएगा। 27 मार्च को ये स्टार्ट हुआ था एप्लीकेशन, 16 अप्रैल तक ऑनलाइन होना है, और 25 अप्रैल को शाम 5 बजे तक, 23 अप्रैल को शाम 5 बजे तक वहाँ रिसीव हो जाने चाहिए आपके हार्ड कॉपी। उसके बाद जिस वेबसाइट से आप आवेदन करेंगे वो ये है, और कुछ खास नहीं है इसमें। आपको बस ध्यान ये रखना है कि आप अपने सब्जेक्ट्स में जिस कैटेगरी में वैकेंट सीट है उस कैटेगरी में आप डालेंगे, आवेदन करेंगे तो आपका ये सही होगा। जैसे कि किसी में यूआर में सीट नहीं है तो आप यूआर कैटेगरी से नहीं डाल सकते हैं। यूआर कैटेगरी से प्रोफेसर की सीट नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर की सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट है अंग्रेज़ी में। तो इस तरह से आप अपना कैटेगरी देखकर अच्छे से समझकर पीडीएफ को स्टडी करके आप फॉर्म को फिल करेंगे। आशा करते हैं कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करके आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो इंटरव्यू आसानी से क्लियर हो जाएगा और आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनने के सपने को। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और औरों को भी शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।